अमित अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता संजय शहर के सफलतम व्यवसायियों में से एक थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक रात अमित के पिता संजय को फैक्ट्री से फोन आया। फोन के उस तरफ बात करने वाला संजय की फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसने बहुत घबराते हुए संजय को बताया कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और वो आग बढ़ती ही जा रही है। संजय उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत ही पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी और फैक्ट्री की ओर कार लेकर निकल गए। जब वो फैक्ट्री पहुंचे तो वहां का नजारा वाकई में बहुत भयानक था। आग ने अपनी जद में पूरी फैक्ट्री को ले लिया था। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई और जी जान से आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, पर आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। पूरी रात की जद्दोजहद के बाद आखिरकार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पा सकी। संजय भी पूरी रात सो न सके थे, पर सुबह आग बुझने के बाद जब उन्होंने फैक्ट्री का नजारा देखा तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, क्योंकि अब वहां फैक्ट्री के नाम पर सिर्फ राख का ढेर था। आनन फानन में संजय को हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 2 घंटे बाद जब संजय को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके पास उनकी पत्नी सुशीला और बेटा अमित खड़े थे। संजय बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहे थे। इस पर उनकी पत्नी सुशीला ने जब पास जाकर सुना तो वो कह रहे थे, हाय, मैं बर्बाद हो गया। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। इस पर उन्होंने संजय को दिलासा दी। उनका बेटा अमित भी बार बार उनका हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा दे रहा था कि पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि फैक्ट्री के मैनेजर ने सुशीला और अमित को हॉस्पिटल के गेट पर ही बता दिया था कि कैसे एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए संजय ने बैंक और अपने दोस्तों से बहुत कर्ज ले रखा था और अब फैक्ट्री में सब माल जल जाने के बाद वो कर्ज चुकाना तो बहुत मुश्किल है। खैर, कुछ दिन बीते और संजय भी ठीक होकर घर आ गए, पर इधर जैसे जैसे समय बीतता गया संजय से उधारी मांगने वाले भी उसे बार बार परेशान करने लगे। कोई उसे फोन करके उधारी चुकाने को कहता तो कोई उसका हालचाल लेने के बहाने घर आकर उधारी के पैसे मांगता। संजय रोज रोज की इस घटनाक्रम से बहुत परेशान हो गया और न जाने कब इस परेशानी में वो गलत रास्ते पर निकल गया, उसे खुद भी खबर न लगी। वो जी भरकर शराब पीने लगा। क्या सुबह और क्या शाम, वो हमेशा बस नशे में ही डूबा रहता। सुशीला और अमित उसे लाख समझाने की कोशिश करते, पर वो नहीं मानता। एक दिन जब उसे बैंक से रिकवरी का नोटिस आया तो उसने हद ही कर दी। उसने इतनी शराब पी कि वो फिर बेहोश होकर गिर गया। घर वाले उसे फिर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट करवाए और संजय को घर ले जाने की सलाह दी। अगले दिन जब टेस्ट के रिजल्ट आए तो डॉक्टर ने अमित को अकेले ही बुलाया। अमित जब घबराया सा डॉक्टर के चैम्बर में गया तो डॉक्टर ने उसे सांत्वना देते हुए बताया कि उसके पिता संजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनका पूरा लीवर खराब हो चुका है और वो बस कुछ महीनों के ही मेहमान हैं। ये सब सुनकर अमित को गहरा सदमा लगा और वो जमीन पर गिर गया। डॉक्टर के अटेंडेंट और डॉक्टर ने अमित को उठाकर कुर्सी पर बैठाया, पर वो फिर से डॉक्टर के पैरों पर गिर गया और उनसे मिन्नतें करने लगा कि डॉक्टर साहब, कैसे भी मेरे पापा को बचा लो, मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगा। अमित के बार बार मिन्नतें करने पर डॉक्टर को भी दया आ गई
उसने अमित को समझाते हुए कहा, बेटा, एक आखिरी रास्ता है, पर उसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो हम तुम्हारे पिता का लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर उसके लिए एक डोनर की जरूरत होगी जिसका लीवर तुम्हारे पिता के लीवर से मैच हो सके। इस पर अमित ने तपाक से कहा, डॉक्टर साहब, ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या मैं अपने पिता को लीवर डोनेट नहीं कर सकता? डॉक्टर ने बड़ी हैरानी और मुस्कुराहट के साथ अमित से कहा, वाकई में तुम एक लायक बेटे हो। देखो अमित, लीवर ट्रांसप्लांट कोई आसान ऑपरेशन नहीं है। इससे तुम्हारी आने वाली जिंदगी में भी परेशानियां आ सकती हैं। पर अमित कहाँ मानने वाला था। उसकी हट के आगे डॉक्टर को भी झुकना पड़ा। डॉक्टर ने अमित के सारे टेस्ट करवा लिए और अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने अमित को बताया कि वो अपने पिता के लिए परफेक्ट लीवर डोनर है। ये सुनकर अमित बहुत खुश हो गया। उसने बार बार डॉक्टर को धन्यवाद कहा और कमरे से जाने लगा। तभी सामने से डॉक्टर का असिस्टेंट आया और उसने डॉक्टर को अमित की एक और रिपोर्ट लाकर दी। वो रिपोर्ट पढ़कर डॉक्टर के चेहरे पर शिकन की लकीरें खिंच आई। उन्होंने जाते हुए अमित को रोका और बताया कि वो लीवर डोनेट नहीं कर सकता। तो ये था मेरी कहानी, जीवन का पहला भाग। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसके कारण डॉक्टर ने अमित को लीवर डोनेट करने से मना कर दिया? अब अमित के पिता संजय का क्या होगा? जानने के लिए सुनना मत भूलिए इसी कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।